آج हम बात करेंगे इंसानी जिस्म के कमांड सेंटर की, यानी हमारे आसाबी निज़ाम की। ये एक ऐसा नाकाबिल यकीन नेटवर्क है जो हमारी हर सोच, हर एहसास, हर हरकत, सब कुछ कंट्रोल करता है। तो चलें देखते हैं कि ये दिलचस्प निज़ाम आखिर काम कैसे करता है। अच्छा, एक बात सोचें। जब हम चलने का फैसला करते हैं तो हमारी टांगें कैसे खुद ब खुद हरकत में आ जाती हैं, या फिर हमारा दिल, वो तो किसी के कहे बगैर ही धड़कता रहता है ना? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि भाई हमारा जिस्म ये सारे इरादी और गैर इरादी काम आखिर करता कैसे है। तो इस सफ़र में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले तो हम आसाबी निज़ाम को एक बड़े कमांड सेंटर के तौर पर देखेंगे। फिर इसके दो अहम हिस्सों यानी मरकज़ी और मुहिती निज़ाम को समझेंगे, और फिर हम इसकी बिल्कुल बुनियादी इकाई यानी न्यूरॉन तक जाएंगे और ये भी देखेंगे कि ये पैगामात एक से दूसरे तक पहुंचते कैसे हैं। तो ठीक है, जैसा कि हमने बात की, शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी तस्वीर से। आखिर आसाबी निज़ाम को जिस्म का कमांड सेंटर कहा ही क्यों जाता है? भाई इसीलिए कि ये सच में हमारे जिस्म का कंट्रोल टावर है। मतलब अगर बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में कहें तो आसाबी निज़ाम वो मास्टर सिस्टम है जो हमारे हर एक काम को कंट्रोल करता है, चाहे वो पलक झपकने जैसा छोटा सा गैर इरादी अमल हो या फिर किताब उठाने जैसा बड़ा इरादी फैसला। सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ उसी के हुक्म से होता है। अब देखें, ये निज़ाम काफ़ी पेचीदा है, तो इसे समझने के लिए हम एक बहुत दिलचस्प मिसाल का सहारा लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारा आसाबी निज़ाम किसी मुल्क के इंतज़ामी ढांचे जैसा है। ये मिसाल याद रखिएगा क्योंकि आगे चलकर ये सब कुछ बहुत आसान बना देगी। तो अगर हमारा आसाबी निज़ाम एक मुल्क है तो ज़ाहिर है इस इंतज़ामी ढांचे के भी दो बड़े हिस्से होंगे। पहला है मरकज़ी आसाबी निज़ाम और दूसरा है मुहीती आसाबी निज़ाम। यहीं पर हमारी वो मुल्क वाली मिसाल काम आएगी। देखें, मरकज़ी आसाबी निज़ाम या CNS, उसे आप समझ लें कि ये वफाकी दारुल हुकूमत है, मतलब वो जगह जहां सारे बड़े फैसले होते हैं। और मुहीती आसाबी निज़ाम यानी PNS, वो क्या है? वो इस दारुल हुकूमत से निकलने वाली लाखों टेलीफोन लाइनें हैं जो पूरे मुल्क से मालूमात लाती भी हैं और मरकज़ के अहकामात वापस लेकर भी जाती हैं। अब इस वफाकी दारुल हुकूमत यानी CNS में दो सबसे अहम इमारतें हैं। पहली तो है दिमाग, जो कि हमारा मेन कंट्रोल टावर या कह लें कि सुपर कंप्यूटर है, और दूसरी है रीढ़ की हड्डी, जो मालूमात के आने जाने के लिए मरकज़ी शारा या एक हाई स्पीड डेटा केबल का काम करती है। और वो टेलीफोन लाइनों का नेटवर्क यानी PNS, वो उन तमाम आसाब या तारों पर मुश्तमिल है जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी से निकलकर हमारे जिस्म के हर कोने, हर हिस्से तक जाती हैं। इनमें से कुछ आसाब तो सीधे दिमाग से निकलते हैं, कुछ रीढ़ की हड्डी से, और एक ख़ास हिस्सा है जिसे खुद मुख्तार निज़ाम कहते हैं। ये हमारे उन तमाम कामों को खुद ब खुद चलाता है जिन पर हम ध्यान भी नहीं देते, जैसे सांस लेना या दिल का धड़कना। तो ठीक है, हमने बड़े निज़ामों को तो समझ लिया। अब चलते हैं और भी गहराई में और देखते हैं इस निज़ाम की बुनियादी ईंट या वो बिल्डिंग ब्लॉक जिसके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है, और वो है न्यूरॉन। ज़रा इस अदद को देखें, 12 ट्रिलियन। अंदाज़ा है ये कितना बड़ा नंबर है? ये हमारी अपनी कहकशां मिल्की वे में मौजूद सितारों की तादाद से भी कई गुना ज़्यादा है। इतने सारे न्यूरॉन्स हमारे जिस्म के अंदर मौजूद हैं। सिर्फ ये एक तादाद ही इस निज़ाम की नाकाबिले यकीनी पेचीदगी को समझाने के लिए काफ़ी है। अच्छा, तो अपनी मिसाल पर वापस चलते हैं। अगर PNS टेलीफोन की तारें हैं तो फिर न्यूरॉन क्या हुए? भाई न्यूरॉन ही वो असल बरकी सिग्नल्स हैं, वो डिजिटल मैसेजेस हैं जो इन तारों में दौड़ते हैं और मालूमात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। देखें, एक न्यूरॉन के बुनियादी तौर पर 3 हिस्से होते हैं। डेंड्राइट्स जो हैं वो एक एंटीना की तरह काम करते हैं जो पैगामात वसूल करते हैं। फिर आती है सेल बॉडी या सोमा, जो इन मालूमात पर कार्रवाई करती है। और आखिर में है एक्सॉन, जो इस प्रोसेस्ड पैगाम को अगले न्यूरॉन तक पहुंचाने के लिए आगे भेज देता है। चलें जी, अब हम अपने सफ़र के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प मकाम पर पहुंच गए, वो जगह जहां एक न्यूरॉन अपना पैगाम दूसरे को देता है। आइए देखते हैं कि ये राब्ता आखिर होता कैसे है। साइनैप्स, ये वो छोटा सा मगर इंतहाई अहम खला है जो दो न्यूरॉन्स को जोड़ता भी है और अलग भी करता है। अगर हम अपनी मिसाल पर वापस जाएं तो ये एक टेलीफोन एक्सचेंज की तरह है, जहां एक लाइन से आने वाली कॉल दूसरी लाइन से जोड़ दी जाती है। हमारे जिस्म में हर सोच, हर याद, हर एहसास इसी नन्हे से मकाम पर बनता और मुंतकिल होता है। तो ये पैगाम की मुंतकली होती कैसे है? ये 3 आसान मराहिल में होती है। पहला, पैगाम भेजने वाले न्यूरॉन के बिल्कुल आखिरी सिरे तक पहुंचता है। दूसरा, एक छोटे से खला को एक कीमियाई सिग्नल की शक्ल में छलांग लगाकर पार करता है। और तीसरा, पैगाम वसूल करने वाला न्यूरॉन इन केमिकल्स को पकड़ लेता है और इस तरह पैगाम की मुंतकली मुकम्मल हो जाती है।